गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानना चाहते हैं कि इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके दिल और दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है या सिर्फ एक गेम प्लान है उसका कि जहां पे आपके लाइफ में अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से चले जाओ। क्या चाहते हैं आखिर वो पार्टनर, क्योंकि आप उस इंसान से दिल और जान से प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान कभी आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक जो आपको चाहिए होता है ना रिश्ते में, वो इसने इतने सालों के रिश्ते में कभी नहीं थी। जहां पर इसने हमेशा से आपको कहते हैं ना कि हमेशा एक अनवर्दी फील कराना, जहां पे आपकी ज्यादा वैल्यू ना करना, उस सेंस में लेकिन चला है। तो क्या ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है, क्या है इसके मन में, देखते हैं इस रिश्ते को लेकर इसके मन में क्या प्लानिंग है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। ध्यान देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे यदि आप देखो कार्ड में, पहले कार्ड का नाम बताया था। कार्ड का नाम है द वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में पेज ऑफ कप से कार्ड निकला, सॉरी पेज ऑफ बैंड से कार्ड निकला। जो कार्ड क्या दिखाता है, यदि मैं आपके पार्टनर की बात करूं, आप दोनों के बीच में अगर एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है काफी समय से, या आपके पार्टनर सेपरेशन मोड में है जहां पे काफी समय हो गया आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, इस समय आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे उसको कुछ चीजों को रियलाइजेशन हुआ है कि जो जगह एक आपकी थी ना, वो जगह कोई नहीं ले पाएगा। मतलब कि उसके मन में चीज आना शुरू हो गई कि आप इरिप्लेसेबल हो, जहां पे आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और साथ में पेज ऑफ बैंड से कार्ड निकले, कार्ड के दिखाता है इसको अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में रहकर इसने बहुत सारे कुछ अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, जहां पे कभी इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी इसने आपका प्यार नहीं समझा, कभी इसने आपके सेक्रीफाइस नहीं देखे, हमेशा इसने अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश करी है। ये इंसान शुरू से ही एक ऐसा रहा है जिसे बोलते हैं अटेंशन सीकर, जहां पे ये इंसान आपसे अटेंशन पाना तो जानता है कि आपको कैसे अपने पीछे भगाना है, कैसे आपसे प्यार लेना है, कैसे आपको अपने हाथों में घुमाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, लेकिन बदले में कभी इसने आपको वो प्यार नहीं दी। क्योंकि आपकी नजर में प्यार का मतलब जो है दिमाग चलाना नहीं होता है। आपकी नजर में प्यार क्या है, जो दिल का कनेक्शन होता है, जहां पे निस्वार्थ भाव से एक अनकंडीशनली सामने वाले के लिए सब कुछ किया जाता है, जहां पे एक होता है कि कोई मतलब नहीं होता उसमें कि मेरा क्या फायदा, वो फायदा नहीं देखा जाता। आपने कभी इससे जब भी प्यार करा है, आपने कभी उसमें अपना फायदा नहीं देखा कि मेरा फायदा क्या होगा या मुझे क्या मिलेगा बदले में, लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपना फायदा देखा है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ ये जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, मेरे साथ आगे तक लाइफ टाइम आगे रहेगी नहीं रहेगी। इसने जब चाहा आपसे प्यार लिया, लेकिन जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ी ना, ये इंसान कभी अवेलेबल नहीं रहा। आपकी अवेलेबिलिटी इतनी थी, अगर दिन में ये फोन करे आपको, अगर रात को 2 बजे फोन करे ना आपको, आप उसके लिए अवेलेबल हो। अगर आप दिन में से फोन करते हो ना, इमरजेंसी में, वो भी ये जानते क्या बोलता था, ये टाइम फोन करने का है, कॉल मत करो मुझे बार बार, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं। इस तरीके से बात करता था, जो कि आपको सुन के आप उस समय कुछ बोलते तो नहीं थे, क्योंकि मन में डर था अगर मैं 4 बातें बोलती मुझे बंदा सच में मुझे ब्लॉक ना कर दे, क्योंकि आपके मन में हमेशा से इसको खोने का डर हमेशा रहा है। गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी हो, मानना आपको ही है। और हमेशा आपने चीज देखी है, आपके मन में एक बार नहीं कई सारे रेड फ्लैग्स आए थे कई बार, कि जिस पैटर्न पे मैं चल रही हूं उसके साथ, क्या ये पैटर्न में जिंदगी भर आगे सर्वाइव कर पाऊंगी ऐसे। आपके दिमाग ने हमेशा आपको मना करा, लेकिन दिल कभी इसको छोड़ने के लिए राजी हुआ ही नहीं। आपने हमेशा ऐसी फॉर्मेशन बना के रखी थी कि कैसा भी है, जैसे भी रहे, डांटे मारे, टेढ़ा मेढ़ा बात करे, कुछ मर्जी बोले, लेकिन मेरा रहना चाहिए, किसी और के पास जाना, आपको सिर्फ सुकून जानते क्या था कि मेरा है। लेकिन साथ में काट के निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ हैंड्स, लेकिन इसने आपका वो भ्रम भी तोड़ा जो आप सोचते थे ना इसी सिर्फ मेरा है। इसने आपको छोड़कर किसी के साथ जाके जुड़ा भी है, आप उसके सामने गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, आपके सामने कई सारे प्रूफ आए हैं कि इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास गया है, भले फ्लर्ट किया है कैसे भी किया, लेकिन आपको डिटैचमेंट देकर किसी और के पास गया। और आपको जो चीज तुम खुली आंखों से उस समय देख पा रहे थे ना, इस इंसान की आंखें बंद थी। क्यों? क्योंकि ये गया क्यों, पहली बात तो सुनो, गया इसलिए क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी थी, जहां पर उसको आपके खोने ना खोने का डर ही नहीं था। उसको ये पता था ये कहीं जाने वाले नहीं, अगर मैं इसके पास 1 साल तक भी इसके पास नहीं आता हूं ना, तब भी 1 साल बाद मेरे सामने
जब 1 साल बताऊंगा मेरे सामने हाथ फैला खड़ी हुई गले लगाने के लिए बिना कोई सवाल जवाब करे, क्योंकि इसने आपके मन में इतना डर डाल दिया था कि आई एम द बॉस, और इसने अपनी बॉसगिरी दिखाई भी है। मैंने क्या बोला, गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी, उसने हमेशा अपना हाथ ही ऊपर रखा और आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन कर्मा भी कोई चीज होती है, ऐसा नहीं होता आप सोचते हो यार कि जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, मैंने जबकि दुनिया के लिए इतना सब कुछ अच्छा करा है, मैंने इसके लिए हमेशा हर चीज इसके लिए अवेलेबल रख दी है, हमेशा मैंने इसको प्यार दिया है, इसने 2 मांगे मैंने 200 दिए हैं, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप बोलते हैं ईश्वर से क्या इन लोगों को कभी कोई कर्मा नहीं मिलता? कर्मा 10 ऑफ स्वॉर्ड 5 ऑफ वैंड से कार्ड क्या दिखाता है, आपके पार्टनर इस समय एक ऐसा कर्मा भुगत रहा है जहां पे इसको आपकी हर एक बात याद आ रही है। यदि ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, किसी और से जाके जुड़ा था, वहां पे किसी और से जाके अगर इसने प्यार दिया या किया, इस समय जो 5 ऑफ वैंड से कार्ड निकला, पिछले कुछ हफ्ते में इसके और थर्ड पार्टी अगर कोई थी, ठीक है, ये जिसकी नेगेटिव मैनिपुलेशन में गया था, वहां पर उसकी कहने की लड़ाई झगड़े इतनी चिलचल बढ़ चुके हैं कि जहां पर इस समय दोनों बीच कम्युनिकेशन नहीं है। और साथ में जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, ये कार्ड क्या दिखाता है, पीठ पीछे छुरा भोगना। जिस तरीके से ये इंसान आपको छोड़कर गया है ना, आपके पीठ पे छुरा भोग कर गया है, जहां पर इसने आपकी एक नहीं सुनी, आपके प्यार को जूते की नोक पे रख के निकल गया, जहां पे इसके मन में ये नहीं आया कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, जबकि आपने इसको इतना प्यार दिया और प्यार के बदले इसने क्या दिया, धोखा। और आज की डेट में ईश्वर ने इसको उसी मोड़ पे लाके खड़े कर दिया जहां पर ये इंसान भी सेम धोखा भुगतता दिखाई दे रहा है। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, कहीं ना कहीं हमेशा मोबाइल में देखते रहना, यार वो कब आएगी, वो कौन, वो थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन ने इसको वही धोखा दिया है जो इंसान तुम्हें देकर गया था, इसको छोड़कर किसी और से कनेक्ट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इसके साथ थी और कोई रीजन था ही नहीं। जिसको ये प्यार समझ रहा था वो एक छलावा था, एक चक्रव्यूह था, जिसमें फंस गया ये। जिस तरीके से इसने आपको फंसाया था ना, इसने आपके साथ क्या नहीं किया, इसने आपसे प्यार लिया, पैसा लिया, आपका समय लिया, आपके इमोशंस लिए, हमेशा आपको यूज करा। वही सेम चीज इसके साथ हो रही है। इसको इस समय आपकी हर एक बात याद आ रही है। आपने जब जब निकल रहा था आपकी लाइफ से, आपने हजारों कॉल इसे करे होंगे, हजारों मैसेज इसे करे होंगे कि रुक जा, गलत जा रहा है, फंस जाएगा, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। और आज की डेट में वही कर्मा भुगतता दिखाई दे जो कर्मा ये आपको देकर गया था। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे, ओके, हर्मिट का कार्ड है, साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर हर्मिट की बात करूं, इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में एक आइसोलेशन फॉर्म आ चुका है, जहां पर इंसान अकेला पड़ चुका है, कोई साथ नहीं है इसके, जहां पे ये कहते हैं इंसान टूट जाना, ये इंसान टूट चुका है इस समय इसको हर वो चीज याद आ रही है जो आपने इसे बोली थी। आपका हर एक वो मोमेंट जो आप इसके लिए आप गिड़गिड़ाया करते थे, इसे प्यार देने के लिए, इसका समय पाने के लिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए था, इससे थोड़ा सा समय। क्या इसने वो दिया? जब इसको समय चाहिए था आपको, तो आपने क्या करा, 2400 घंटे इसके सामने आप इस सर रहते थे, कहते थे जो हुकुम मेरे आका, आपने वो किया इसके साथ। लेकिन अब हर वो चीज से याद आ रही है, हर एक वो पल की एक कुछ, काश वो पल वापिस आ जाए कि जहां पर एक बार मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं इससे बात कर लूं। लेकिन इस समय आपने भी इसको कहीं ना कहीं हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आप कब तक सहोगे? इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने पार्टनर को किसी और से बढ़ता नहीं देख सकता। तो वही चीज इसने करी थी, तो उसने, आपने उस चीज को लेकर इसको हर जगह से ब्लॉक कर दी कि मेरी लाइफ में इसके कोई जगह नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या दिखाता है, इसने अपने दोस्तों से भी कहने की हेल्प मांगने की कोशिश करी, क्योंकि फंस चुका है और कोई थर्ड पार्टी ने बहुत बुरा फंसाया है, फाइनेंशियली बहुत बुरा फंसा दिया। नॉट ए बिग डील, कोई लीगल मैटर इसके ऊपर हो रहा हो, लेकिन इस समय देखा जाए अपने दोस्तों से भी अगर कोई सहारा ले रहा है ना, वहां पे भी दोस्तों को कोई साथ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके दोस्त लोगों ने भी इसको बहुत बार बोला था कि तुम मत कर, मत जा। उनको आपका प्यार पता था, आप कितना प्यार, उन्होंने बोला कि जैसे बहुत प्यार करते हैं, तो धोखा दे रहा है, पछताएगा। लेकिन इस समय वो लोग भी साथ नहीं दे रहे, क्योंकि गलत था ये गलत था, और मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 5 ऑफ कप्स। इस समय जब पुराना फ्लैशबैक सामने आता है ना, तो बहुत सारी चीजें इसके दिमाग में आती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया है। लेकिन इसके मन में साथ साथ अब ये भी आ रहा है कि यार मैं इसको वापस मनाऊं कैसे, वापस जाऊं कैसे। साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है कि इसके इस समय इसकी लाइफ में कैसे सैड एनर्जी आती दिखाई दे रही है, जिसकी को हद रही है, इंसान हर तरीके से टूट चुका है। एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है ना, वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी कहीं ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है कि वापस आपके पास आए, वापस आपसे मिलने, क्योंकि उसको आपकी हर स्ट्रेंथ, हर एक वीकनेस पता है
कि किस तरीके से आपसे बात करी जा सकती है। लेकिन इस समय देखा जाए कुछ चीजें ऐसी इसकी लाइफ में चल रही हैं जहां पर ये अपने आप को सर्वाइवल मोड पे नहीं देख पा रहा है, जहां पे डे बाय डे टूटना अपने देखो फाइनेंशियल जो डाउन हो ही चुका है इस समय, ये जो थर्ड पार्टी बहुत बड़ा बहुत चीज निचोड़ के चली गई है, और ऊपर लीगल मैटर इसके ऊपर लीगल केस जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करा करे, तो कुछ ना किसी चीज के लिए ब्लैकमेल भी करा है, जिसकी वजह से फंसा पड़ा है ये। इस समय कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसको कहीं ना कहीं कुछ भी करने का। साथ में काट के निकला एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 4 ऑफ कप्स। लाइफ ने इसके सामने ऐसे रियलिटी चेक लाके खड़े कर दिए हैं जहां पर इसको हर एक चीज का एक सामना हुआ है कि जहां पे आपने मना करा और वही चीज होगी, अब इसको वही चीज करनी जो आपने मना करा था। मतलब क्या, अगर आपने इसे रोका था, इसे दिमाग में काश में उस समय रुक जाता, इसको अब जाके एहसास हो रहा है कि लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी आपको छोड़कर जाना। और 4 ऑफ कप्स से काट के दिखाता है इस समय आपको आना चाहता है, लेकिन उसके मन में ये कि मैंने इसको धोखा दिया है, इसका विश्वास तोड़ा है, तो विश्वास कैसे जीतू, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करूं मैं। इसको ये पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, ये चीज दिमाग में आ रही है। साथ में काट के निकला है नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स से काट के दिखाता है, देखो यहाँ पे एक केस थोड़ा ट्विस्ट किया है, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है इस इंसान ने आपकी लाइफ में या तो दस्तक दी है या देने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ये पता है कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसकी लाइफ में हमेशा ऐसा हो, जब इसे ये हर जगह से अगर हारा है ना, तो इसको हमेशा एक आपका रास्ता दिखाई दे, उसको पता है ये तो मेरे लिए हमेशा है ही है। उसको ये पता है कि मैं अगर मर रहा हूं ना, सबसे पहला इंसान तुम होंगे कि हाँ तुम मुझे बचाने आ जाओ, किसी को जरूरत ही नहीं है इसे। और कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ में दस्तक दी है इसने, लेकिन ये जो देने वाला है, और कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है मुझे, अगर दी है ना तो आपकी लाइफ में आया तो है ये। 5 दिन अच्छे से बात करी, 10 दिन अच्छे से बात करी, 20 दिन अच्छे से बात करी, महीने पर अच्छे से बात करी, वहां पर आने के बाद अचानक से फिर गायब, फिर से नो कॉन्टेक्ट कंडीशन। जबकि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था कि अब मैं इसको मुझे चेज नहीं करना, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे ब्लॉक करना है, मुझे इसको अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देनी है। लेकिन ये इंसान ने क्या बोला है, इसको आपकी हर एक वीकनेस, हर एक स्ट्रेंथ पता है, ये आपकी जिंदगी में आया, आने के बाद आपको सॉरी भी फील करा, आपकी मन की बातें भी सुनी, आपको विश्वास भी दिलाया कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ तेरा ही हूं। हर तरीके से मैं करूं, पहले से ज्यादा बातें इसने मीठी करी है आपके सामने, जहां पे उन मीठी बातों में आप फिर से आ गए। लेकिन अगला कार्ड यहां पे क्या निकला है, ओके जजमेंट का। ओके, ये तो फिर तोड़ कर गया, इसका मतलब ये आपकी जिंदगी में आया तो है, भले कुछ दिनों के लिए आया। जानते क्यों आया था? जस्ट टू चेक कि आज भी आप इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, जस्ट टू चेक कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आप चाहे कैसे मर्जी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने कपल रिलेशनशिप में हो, यदि कोई इंसान आपको दुख देता है, जहां पे आपकी आंखों में आंसू देता है, जहां पर वो आपके सामने एक नहीं हजारों रेड फ्लैग्स आते हैं कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये ऐसे बार बार कर सकता है। और ये पैटर्न इसने एक बार नहीं अपनाया, आना जाना कई बार अपना चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप इसको आने के बाद उसी फॉर्म में माफ कर दोगे, आप आने के बाद उसी फॉर्म में इसको वही प्यार देना शुरू कर दोगे। आपने आने के बाद क्या करा, इसको अपने मन की भड़ास निकाली, तू हमेशा से ऐसे ही करता है, तूने हमेशा ऐसा किया है, अपनी मर्जी से आएगा अपनी मर्जी चला जाएगा, तू मेरे दिल तोड़ जाता है, मैं कितना परेशान होता हूं, तुझे आइडिया भी नहीं है। आपने फिर से वहां पे क्या दिखाया, अपनी वीकनेस, कि आप कितना परेशान होते हो, दिल आपका टूटता है। क्यों बताने की जरूरत है? अरे भाई क्यों हर काम बताकर करते हो, ये तो बताओ। ये इंसान तुम्हें बताकर गायब होता है, ये इंसान जो है तुम्हें बताकर इधर उधर किसी से आके मुंह मारता है? नहीं ना, बिना बताया जाता है ना, बिना बताया जाता है। एंजाइटी होती है ना आपके अंदर, बहुत एंजाइटी होती है ना। यदि आपने कोई स्टेप लेना है तो बिना बताए लो ना। जजमेंट कार्ड क्या दिखाता है, ये आपको सिर्फ चेक करने आया था कि आज भी आपके मन में इसके लिए वही प्यार है या नहीं, कि आज भी आप इसके लिए उस तरह से अवेलेबल हो या नहीं हो। और ये इसने चेक, आपने इसे आया, इसने माफी मांगी, आपने 4 मन की बातें बोली, इसने फिर प्यार दिया, आपने प्यार लिया, पहले से ज्यादा प्यार दिया, और आप पहले से कहीं गुना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इंसान फिर गायब हो गया। तो पहले से ज्यादा अब आपके अंदर एंजाइटी भी हो रही है कि जाना ही था तो आया ही क्यों, गलती इसमें तुम्हारी है, वापिस आए तो एक्सेप्ट करा ही क्यों प्यार दिया फिर से वही वाला, क्यों पीछे भागे फिर से? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहां है? खुद उसके जूते की नोक के ऊपर बैठे हो, उसके बाद कहते हो ये मुझे धोखा दे रहा है, गलती सारी तुम्हारी है। फिर तुम कहते हो रिश्तों में दिमाग नहीं चलता, रिश्तों में सिर्फ दिल चलता है। आज की दुनिया में दिमाग नहीं चलाओगे,
हमेशा जमीन पे पड़े मिलोगे, ये ध्यान रखना। और इसने वही कांड करा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। मैं आपको एक चीज बता दूं, कार्ड अच्छा निकला टू ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यह दिखाता है इसने आना है फिर से, तो निश्चित है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये सोलमेट जर्नी कार्ड होता है, जो क्या दिखाता है आप दोनों के रिश्ते में कोई एक इंसान हमेशा ऐसा रहेगा जो हमेशा एक दर्द को सफर करेगा, एंड यू आर द सफरर। क्योंकि इसमें एक इंसान हमेशा एक इमोशनल होता है, दूसरा इंसान हमेशा एक बहुत प्रैक्टिकल होता है। जहां पर अगर आप उसको हमेशा ये दिखाओगे ना, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तुझे कितना मिस करा, मैं तेरे लिए क्या क्या सोचती हूँ, तू मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या कभी इसने बोला है आपको ये चीज? क्या इसने बोला है कि मुझे 24 घंटे प्यार दे? क्या इसने बोला है आपको कि तू 24 घंटे मेरे आगे रहे, सामने रहे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? नहीं, कभी नहीं बोला। रिश्ते की शुरुआत के 6 महीने छोड़ दो, वहां तो पिच लाइन होती है, वो बोलनी पड़ती है लड़कों को, उसने बोली है। क्या उसके बाद कभी बोला है? उसके बाद कभी तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हमेशा तुम उसके लिए अवेलेबल रहे हो। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, आना है ये निश्चित है। आने वाले 2 महीने के अंदर फिर आएगा ये, जैसे भी आगे दस्तक देके फिर चला गया ना, आने वाले 2 महीने में फिर आएगा ये। इसको फिर रियलाइज होगा, इसे फिर प्यार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इस बार भी आपने वही पैटर्न अपनाया ना, फिर गले लगा लिया, फिर से प्यार दे दिया, ये जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही नीचे बिठा के रखेगा और हमें तुम्हारे सिर के ऊपर नाचेगा ये। इस बार यदि तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करी ना, तो भाई फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ बोलता हूं, मेरे कहने पे गिनती के 3 महीने चल लो, आई कैन बेट यू ऑन दैट इस इंसान को तुम्हारे सामने घुटने में ना बिठा दे मेरा नाम नहीं। लेकिन तुम चलो तो सही। 3 महीने छोड़ो, तुम लोग 3 हफ्ते नहीं चल पाते हो, 3 हफ्ते भी नहीं चल पाते हो। तुम दिन गिनते हो, यार आज 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, 30 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं। ऐसे नहीं होता है। तुमने अपने मन में क्या एफर्ट्स लगाए? मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं कि हमेशा सामने वाले को एनर्जी देना बंद कर दो, सोचने बंद कर दो उसके बारे में। आए तो एक्सेप्ट ही मत करो, ये लड़ाने दो, एक्सेप्ट ही मत करो। यदि वो इंसान 10 जगह मुंह मार के आखिर में तुम्हारे पास यार मतलब क्या है, तुम्हारा पलड़ा हमेशा हैवी है, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता है। लेकिन तुम्हारे मन में क्या रहता है, आया है दोबारा चला ना जाए, इसको और प्यार देते हैं, इसको और अपने हाथ बांध के रखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, तुम उसका यहां तक पेट भरते हो, यहां तक हमेशा। और कितनी बार धोखा देकर गया है, कितनी बार तोड़ कर गया, उसके बावजूद भी तुमने यहां तक भरा है इसे। गलती किसकी है? तुम्हारी है इसकी। जितना अवेलेबल रहोगे, जितना उपलब्ध रहोगे किसी के लिए, उतना यूज हो जाओगे, और वही चीज आपके साथ होती आई है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हाउ यू ट्रीट, डिपेंड करता है कि आप इसके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर आएगा, आने के बाद आपको इसको क्या वो सेम वैल्यू देनी चाहिए, क्या वो सेम प्यार आपको देना चाहिए जो अभी तक इसे आप पहले देते आ रहे थे? अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। आना है ये निश्चित है, लेकिन अगर इस बार आपने भी गर्दन ऊपर नहीं करी ना, जिंदगी पर गर्दन झुका के जियोगे, ये ध्यान रखना। अब डिपेंड, अब रिश्ता चलेगा तो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग, अगर चलाना चाहो तो। नहीं तो फिर तो जैसे गाड़ी चल रही चलते रहने दो, हमेशा दबके रहोगे, हमेशा आंखों में आंसू रहेंगे, ये ध्यान रखना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है रिश्ता कैसे लेके चलते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।